गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट किया था, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप वाइज। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन किस टाइप के आपके आते हैं। उससे पहले आप क्या करोगे, यदि यूट्यूब पे सबसे पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे बटन पे क्लिक करके भाई नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाना शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करोगे आप, वैसे ही आपको क्या चला जाएगा भाई, आपके पास चला जाएगा इस वीडियो का पीडीएफ। और क्या जाने वाला है उसके साथ साथ, आपके साथ उसके साथ साथ जाने वाला है मेरे भाई, क्या जाने वाला है, तो उसके साथ जाने वाला है आपको, एक मिनट में थोड़ा सही कर लूं, हाईलाइटर पेन, हाँ चलिए, उसके साथ क्या जाने वाला है, देखो ब्लैक, हाँ ब्लैक है। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो ज्वाइन करोगे, ज्वाइन के साथ आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही सीट मिल जाएगी। चलिए लेक्चर को, सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन बेस्ड, जैसे टाइप है, क्वेश्चन के टाइप आते हैं, क्वेश्चन के टाइप आते हैं इलेक्शन बेस्ड, ठीक है? नेट परसेंटेज चेंज आते हैं, क्वेश्चन में ही आते हैं। फिर प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर आता है। फिर इसके बाद आता है इलेक्शन नेट परसेंट प्राइस, इसी प्रकार आएगा इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब टाइप आते हैं, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझा दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट सारे यूज होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन बेस्ड में कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। चीजें क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ सब लोग मुझे कि आप लोग में से सब एग्जाम दिए अभी तक, 10th तो पास ही किए हो ना भाई मेरे? तो जब आपने 10th पास किया था, जब आपने 10th पास किया था, तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि 100% का पेपर आता था, मैक्सिमम जो रहता था 100%। आप लोग कितना लेके आए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितना लेके आए। तो 100% जब आता था पेपर, उसमें से आप लाते थे, कितना लाते थे? 65, 75, 85। किसी ने 120% लाया है? किसी ने भी नहीं लाया। कोई ऐसा बच्चा जो 120% लाया होगा? नहीं। कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा तो क्या बोलूं मैं, छोड़िए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी परसेंटेज को, मैंने आपको बताया एक प्रकार का वेरिएबल है, परसेंटेज क्या एक प्रकार का वेरिएबल। तो जब भी परसेंटेज में आता है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको हमेशा याद रखना है, 100% निकालना रहेगा। क्वेश्चन में आपको हमेशा पूछेगा कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ, इट्स मीन कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप सपोज कर लोगे कि आपका मैक्सिमम मार्क कितना है, 100%, आपको सपोज कर लेना है। क्लियर है? चलिए मेरे बच्चों, दूसरी बातें हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। यदि मैं आपको बोलूं, क्या मैं बोलने वाला हूं कि भैया तुम 40 मार्क्स लेके आए, तुम्हारे अंक कितने आए हैं? 40 अंक आए हैं और तुम 20 अंकों से फेल रह गए। तुम्हें 20 अंक से तुम्हें क्या कर दिया गया? अनुत्तीर्ण कर दिया गया। मतलब 20 अंक से तुम फेल हो गए। क्या हो गए तुम? फेल हो गए। तो भैया तुमको कितना पास करने के लिए चाहिए था? तो आप बोलते कि सर 60 नंबर आ जाता मेरा, 60 नंबर आ जाता तो मैं पास हो जाता। आप बोलते कि नहीं बोलते? पासिंग मार्क्स क्या था तब? 60 मार्क्स। लेकिन ये 60 आया कहां से? तो आप बोलोगे 40 तो लाया ही था सर, 20 से फेल हुआ, 20 दे दो ना मेरे को, मैं पास हो गया। समझ में आया ये लाइन? ये स्टेटमेंट रहते हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन की कि कैंडिडेट स्कोर्ड 25% एंड फेल बाय समथिंग मार्क्स, एंड ये रहता है। तो इस स्टेटमेंट से मुझे क्या निकालने? पासिंग मार्क्स। आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो, हाँ है ना? चलो मैं फिर से लिख रहा हूं। यदि आप 30% लाए हो और 20 मार्क्स लेस लाए हो पासिंग मार्क्स से, 20 मार्क्स क्या किए हो? लेस लाए हो और फेल कर गए। आप क्या कर गए? फेल। तो मुझे आप बताओ पासिंग मार्क्स क्या होगा? आप बोलोगे सर 50। नहीं, मैंने बोला 30%। अब ये 30% क्या है? वेरिएबल है, पता नहीं ये कितने मार्क्स हैं। ये 900 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन 30% एग्जैक्ट है कि भाई पासिंग मार्क्स, ये परसेंटेज में दे रखा है। और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये दोनों ऐड होगा क्या? नहीं। आप बोलोगे कि 30% लाया हूं सर, आप एक काम करो मुझे 20 नंबर दे दो। आपसे मैं पूछूंगा 30% कितना, तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मुझे अभी टोटल पता ही नहीं है। यदि मेरा टोटल यदि पेपर होता है 500 का, तो आप बोलोगे 30% कितना? 150 नंबर लाया हूं सर, और 20 नंबर दे दो तो पास हो जाऊंगा। आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? लेकिन मुझे 30% पता ही नहीं है। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये बोले कि 30% बच्चा लाया है और 20 अंकों से फेल हो गया है, तो आप क्या बोलोगे कि पासिंग मार्क्स जो सर होगा यहाँ 30% प्लस 20 होगा। 30%
प्लस 20 होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा पासिंग मार्क्स? 30% प्लस 20। क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। अब एक चीज और समझो। यदि मैंने बोला दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये है, दूसरा तीसरा पॉइंट है ये आपका। मैंने यदि बोला कि आप 60 नंबर लाए हो, 60 नंबर लाए हो और 10 अंक ज्यादा लाए हो पासिंग मार्क्स से। क्या बोला मैंने? 10 अंक ज्यादा लाए हो पासिंग मार्क्स से। तो आप क्या बोलोगे कि पासिंग मार्क्स कितना है? तो आप बोलोगे 50। पासिंग मार्क्स कितना है? तो 50 है। 60 माइनस 10 कर दिया आपने, 60 माइनस 10 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 50। 60 माइनस 10 किया तो 50 होगा। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। एक चीज और आप जान लो, मैं वो क्या बताने वाला हूं। यदि मैं बोलता हूं 48% मार्क्स आप लेके आए हो और 10 नंबर ज्यादा हैं आपको पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स से कितना है? 10 नंबर ज्यादा है। तो आपको यदि मैं पूछूं पासिंग मार्क्स बताओ क्या होगा? पासिंग मार्क्स क्या होगा? आप बोलोगे 48% में से सर 10 नंबर घटा दो ना आप, तो क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलो भाई, यहां तक क्लियर है तब तो कोई बात ही नहीं। अब समझो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यदि ये सब क्लियर है तो। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है वो चीज आपको समझना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझो, दूसरा उसको लिखो, तीसरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो उसको सॉल्व कर लो। बस आपके आंसर आ जाएंगे। देखो मैं वही करने वाला। इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट गॉट 25% एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। एक टेस्ट में एक छात्र या कैंडिडेट मतलब समझिए विद्यार्थीगण 25% पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। मैंने ये स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले ही आपके सामने बोला था और क्वेश्चन में आ गया। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर यहां से मैं एक चीज तो निकाल सकता हूं, पासिंग मार्क्स। क्या निकाल सकता हूं? पासिंग मार्क्स। आप बोलोगे 20% 5% लाया है, 40 नंबर से फेल है, दे दो 40 नंबर उसको। समझ में आया? इफ पासिंग मार्क्स, अरे भाई एक पासिंग मार्क्स दे ही रखा है पहले ही। इफ पासिंग मार्क्स इज 190, मतलब पासिंग मार्क्स उसने कितना दे रखा है? 190। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। तो आप लेट कर लो, मान लो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं? 100%। क्या मान लोगे आप? 100% मान लो या 100x मान लो, जो मानना है आप, लेकिन 100 मानो। बिकॉज 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा। अब क्या करोगे आप देखोगे क्या इस पासिंग मार्क्स को इस पासिंग मार्क्स को सेम कर सकता हूं मैं? तो पहले आप 25% इसका निकालो, तो बोलोगे 25 ही परसेंट आएगा। आप एक काम करो 100x मान लो, क्योंकि कुछ बच्चे को x बहुत पसंद होता है, मुझे पसंद नहीं। आप यदि 100x का 25% आप निकालोगे, 100x का 25% आप निकालोगे, तो देखो परसेंटेज परसेंटेज खत्म, 25x आया। आप बोलोगे 25x प्लस 40 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 190 के। तो अब आप बताओ मुझे यहां से, ये 40 उधर जाएगा तो 150, तो 25x की वैल्यू 150, x की वैल्यू 6। तो आपको पूछा क्या है? फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। भैया 100x की वैल्यू पूछा है, तो 100x की वैल्यू 600। आपका आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने x क्यों लिया? देखो भाई मेरे, x यदि मैं लेता, सपोज करो, अब इसको देख के करने का मैं बता रहा हूं। यदि x लोगे ना तो आप भ्रमित हो जाओगे थोड़े, लेकिन आप 100 लेके चलते तो मैं देखो मैंने क्या बोला कि 100 को आप मानना सीखो। यहां से 100 से मानना सीखो। यदि आप एसएससी बैंकिंग कर रहे हो तो आप 100 को मानना सीखो। 100 भी एक वेरिएबल मान सकते हो आप, ठीक है? क्यों मानते हैं? यदि 100 का यदि कुछ परसेंट आप निकालते हो ना, वो वही आता है जो आप निकाले। 25% निकालोगे तो 25 आएगा, 30% इसका निकालोगे तो भाई 30 ही आएगा। इसलिए सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है, सॉल्व करने में आसान हो जाता है, इसलिए 100 मानते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब देखो इसको दिमाग से कैसे करना है। भाई एक बात बताओ, 90 नंबर 190 पासिंग मार्क्स है। 190 क्या है आप खुद सोचो, 190 पासिंग मार्क्स है और वो 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उसने 150 लाया है। आप बोलोगे ये 25% लाया है, मतलब तो 25% किसके बराबर? 150 के। 100% किसके बराबर? 600 के। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाने हैं मुझे।
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं, इन अ टेस्ट, एक टेस्ट है जिसमें एक कैंडिडेट गॉट 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। ये फिर से वही स्टेटमेंट आया है आपके सामने। एक क्लास में 24 एक टेस्ट में एक विद्यार्थी 24% मार्क्स लाता है और 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अब आप बोलोगे, अब आप यहां से बोलोगे, क्या बोल सकते हो कि भाई पासिंग मार्क्स निकाल सकता हूं, पासिंग मार्क्स निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे पासिंग मार्क्स क्या होगा, 24% प्लस 40। आपका मैक्सिमम मार्क्स हमेशा क्या रहेगा, 100%। ये ध्यान रखना, एक्स एक्स नहीं मानना मुझे, ठीक है। दूसरे लाइन से, अनदर कैंडिडेट गॉट 36% मार्क्स ऑब्टेन 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। मतलब इस स्टेटमेंट से मैं फिर से निकाल रहा हूं पासिंग मार्क्स, कितना, 36% प्लस 20, सॉरी प्लस नहीं आएगा इस बार बाबू मेरे, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। क्योंकि 20 नंबर वो ज्यादा लेके आया है, तो मेरे लाल जब यदि 20 नंबर वो ज्यादा लेके आता है, आप क्या बोलोगे, माइनस करोगे ना उसमें से। क्लियर है यहां तक। अब यहां से दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वल कर लो, 24% प्लस 40 इक्वल टू क्या करोगे, 36% माइनस 20। ये इधर जाएगा तो 12%, और ये इधर जाएगा 60। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 5। और 100% की कितनी आएगी वैल्यू, 5। क्लियर हुआ, हाँ या ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। पासिंग पर मार्क्स निकाला मैंने, इक्वल कर दिया। परसेंटेज के साथ खेलना खेलो, 36 गधा में से 24 गधा गया तो 12 गधा, परसेंटेज क्या गधा है मान लो। और ये 40 है, 20 इधर गया तो 60 हो गया, तो 12 गधे का कीमत 60, एक गधे की कीमत 5, 100 गधे की कीमत 500। पता है ना, 12 केले की कीमत यदि आपके पास 60 रुपए है, तो एक केला कितना, 5 का हुआ कि नहीं हुआ। इतना तो आना चाहिए मेरे भाई, इतना आना ही चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये सेम क्वेश्चन है, आपको करके लाना है घर से, सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कर लोगे। ये भाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी बताओ मुझे। क्या बोला है, 35% पासिंग मार्क्स आपको दे रखा है, तो ये 35%, 200 क्या बोला, स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स एंड फेल बाय 24 मार्क्स। एक स्टूडेंट 200 नंबर खाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसके लिए 224 अंक हो गए पासिंग। 1% की वैल्यू आप बोलोगे 35, कितना, 9वां होता है, नहीं नहीं 35 में होना, अच्छे सत्ते काटो ना, 5 से 7, 7 से कट रहा है, 7 बच्चे एक मिनट, 7 बच्चे 35, 7 या 14, 5% की वैल्यू 32, 5% की वैल्यू 32, तो 100% की वैल्यू इधर 20 से हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से कर दो, मतलब 640। आंसर क्या हो जाएगा, 640। सिंपल सी क्वेश्चन थी। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पिछले बार भी पूछा गया। ये क्वेश्चन एमटीएस में बार बार पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन फिक्स से पूछा ही जाता है, जीडी में तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तैयार कर लो मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 1200 क्वेश्चन। एक टेस्ट है जिसमें 1200 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, लिख लो, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 1200। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के हैं, ठीक है। और कैंडिडेट आंसर फॉर 60% करेक्टली ऑफ फर्स्ट 600 क्वेश्चन, मतलब मार्क्स भी इसके कितने होंगे, 1200 ही होंगे। और निगेटिव नहीं है, खुशी की बात है। चलो, तो निगेटिव नहीं रहता तो मन लगता है, क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव रहता है, गलत कर दिया नंबर चले जाएंगे, इस बात की भी डर लगी रहती है। 60% करेक्ट दिया है उसने आंसर, मतलब भैया 1200 का 60%, अच्छा 60% करेक्टली ऑफ फर्स्ट 600 क्वेश्चन। पहले 600 क्वेश्चन में 60% उसने सही दिया है, तो भैया 60% कितना आएगा, आप बोलो 360। मतलब उसके 360 मार्क्स अभी आ चुके हैं पहले 600 क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट परसेंट डज ही नीड टू आंसर करेक्टली टू ऑफ अदर 600 क्वेश्चन। अब बोल रहा है ये 600 जो क्वेश्चन है उसमें उसको कितना लाना पड़ेगा, कितना मार्क्स लाएगा कि टू गेट 70% इन द इंटायर क्वेश्चन, पूरे ऑल ओवर में उसको 70% आना चाहिए। मतलब 1200 का 70% मतलब 840 नंबर उसको चाहिए टोटल।
तो भैया 360 तो तुम अभी लेके आए हो, 840 चाहिए, तो तुमको बचा कितना? तो आप बोलोगे 840 में से 360 माइनस कर दो तो आएगा 480। तो आप बोलोगे इसमें कितना चाहिए? 480। तो भाई कितना परसेंट? तो आप बोलोगे 480 में 60 से 600 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। मतलब 80% उसको चाहिए अगले 600 क्वेश्चन में, तब जाके वो ओवरऑल कितना लेके आएगा? 70%। क्लियर है यहां तक? यही आपका क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन। मुझे लगता है कोई बहुत ही याद कर रहा है, मुझे बहुत ही हिचकियां आ रही है, लग रहा है कोई याद कर। आह, चलो भाई चलो, अब इसको मैं कैसे करूंगा? अब इतने बड़े से तो नहीं करना। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड, जब भी इक्वल क्वेश्चन रहे, इक्वल क्वेश्चन में पूछे, देखो पहले 600 पूछा फिर 600 पूछा, तो इक्वल जब रहे तो आप बोलोगे अच्छा 1200 था, पहले 600 में मैं कितना लाया हूं? 60% लाया हूं, ठीक है। नेक्स्ट 600 में मुझे लाना है कितना, वो मुझे जानना है। और ऑल ओवर कितना लाया हूं? 70%। तो भाई मेरे यहाँ कितना कम लाए हो आप? 10%। कितना लाए हो? 10%। तो यहाँ 10% ज्यादा ले आओ, मतलब यहाँ 80%। ऑलरेडी आंसर हो गया। लग रहा है जादू? क्लियर है? आगे बढ़िए। ये सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन कर लीजिए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, याद होगा कि नहीं होगा आपको, कि मैंने परसेंटेज जब चालू किया था तो कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था वो यही था। इसमें क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि ए गॉट 25% मोर देन बी, मतलब ए जो है बी से कितना ज्यादा पा रहा है। तो आप ऐसे रेशियो बना सकते हो, ए और बी का रेशियो बना लो आप पहले। आप बोलोगे कि भाई ये 25% ज्यादा बी से, तो बी 4 तो ये 5। अब ये अरेंज मैं कर रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है पिछले पहले वाले लेक्चर में। 25% 1/4 होता है, ठीक है। ये बन गया। फिर सी और बी का रेशियो बन जाएगा यहाँ से। 10% कम है सी से, तो ये 10 तो ये 9, ये 10% 1/10 होता है, ठीक है। फिर सी और डी 25% मोर, तो भाई अब 4 ये पाया तो ये 5, ठीक है। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये मैंने रेशियो में मुझे बताना है। इसको आप एक रेशियो में कर सकते हो, लेकिन चलो इस मेथड को थोड़ी देर छोड़ते हैं। जब रेशियो में पढ़ाऊंगा आपको तो रेशियो में ये मेथड मैं बता दूंगा आपको। रेशियो में ये मेथड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप करते हैं जो मैंने पढ़ाया आपको। आप बोलोगे कि सर डी जो है से 25% ज्यादा पाया, तो डी कहीं ना 100 पाया है, तो सी कितना पाया? 125। सी कितना पाया है? 125। हाँ या ना? क्लियर हो रहा है यहां तक? अब ये लाइन पढ़ो, सी से 10% कम है, सी से 10% कम है, मतलब सी का कहीं ना कहीं 90% है। हाँ या ना? सी का कहीं ना कहीं क्या है? 90%। बी, तो इसका जब 90% आप निकालोगे तो ये क्या आएगा? 112.5 आएगा, 112.5 आएगा। क्लियर है यहां तक? अब बोला है बी से 25% ज्यादा है, बी से 25% ज्यादा है, तो भाई मेरे आप इसका क्या करो? 125% निकाल लो। 125% जब निकालोगे तो 112 का 112.5 का 125% मतलब 5/4, ठीक है। करोगे मल्टीप्लाई 112, है ना? ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 140.625 आएगा। ये है क्या? 4 3 12, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। ठीक है, 140.625। तो बोला है डी कितना पाया है? 320। तो आप बोलोगे 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 320। तो किसका पूछा है? ए का बताओ। तो ए कितना है? 140.625। मतलब आप यहां से बोलोगे, अच्छा कैलकुलेटिव ज्यादा जा रहा है ना मेरे लग। अच्छा एक काम करते, कैलकुलेशन नहीं है, आप क्या करो, इसको 32 से मल्टीप्लाई करो। 32 25 160, 16, 32 64 16, 80, 8, ठीक है।
32 गुना 64 और 16 कितना 80 होगा ना, हाँ 80 होगा। फिर 32 कितना है, 32 छक 192 और कितना आया था 64 80 08 192 8 200 मतलब 20 कैरी और जीरो से करोगे तो 20 ही आएगा, फिर जीरो 132 को कर दो फिर चौके, ठीक है 128 चौका 128 2 130 कितना आ रहा है देखो तो मल्टीप्लाई करके कहीं 32 25 160 ठीक है 32 64 80 8 32 छक 192 8 220 कैरी 32 को जीरो 20 जोड़ दो तो 2 जीरो 32 चौके होता है 128 2 130 13 32 13 क्या होता है 32 13 होता है 45। तो भैया 1 2 3 जीरो हटा दो, यहाँ हटा दो भैया 450 नंबर 3 2 हाँ ठीक है और डिवाइड बाय 100 करोगे ना तो ये 2 जीरो चला जाएगा। तो भैया कितना है उसका नंबर, ए कितना पाएगा, ए पाएगा 450। कितना पाएगा, ए 450। थोड़ा कैलकुलेटिव था, घबराना नहीं है, थोड़ा क्या था कैलकुलेटिव, 450 होगा हाँ या ना। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ डिवाइड 100 होगा, एक जीरो काटेगा तो 10 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, 10 से करोगे तो ये भी तो जीरो जाएगा तो बचा कितना 450। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन पे ध्यान दो। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे उम्मीद है, हाँ या ना। चलिए तो आज के लिए भाई वो इतना ही करते हैं, सेशन को करते हैं समाप्त, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर और क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि मेरे भाइयों।